क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान किसी किताब में नहीं, किसी मंदिर में नहीं, बल्कि एक अदृश्य दरवाजे के पीछे छिपा था। और उस दरवाजे को खोलने वाला इंसान जितनी ज़्यादा कोशिश करता गया, दरवाज़ा उतना ही उससे दूर होता गया। नमस्ते, मैं हूँ ज्योति। स्वागत है आपका द इनर लाइट विद ज्योति पर। फिर एक नई रोशनी के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। कहा जाता था कि उस गुफा में एक ऐसा अदृश्य दरवाज़ा मौजूद है जो इंसान को जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य दिखा सकता है। लेकिन उस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया था, सिवाय एक योद्धा के, जिसका नाम था सूर्यदेव। सूर्यदेव सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, वह युद्ध की कला में इतना निपुण था कि बड़े बड़े राजा भी उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। लेकिन उसके भीतर एक खालीपन था। ना उसे राज्य चाहिए था, ना धन दौलत, ना कोई प्रसिद्धि। वह सिर्फ उस अदृश्य दरवाजे को खोलना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पीछे वह ज्ञान छिपा है जो एक साधारण इंसान को महान बना देता है। सालों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार सूर्यदेव उस गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर एक शांत, तेजस्वी बूढ़े गुरु ध्यान में बैठे थे। सूर्यदेव ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, हर कठिन परीक्षा पार की, लेकिन मुझे अब तक उस ज्ञान का फल नहीं मिला। मुझे बताइए, यह दरवाज़ा कैसे खुलेगा? गुरु ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान के साथ बोले, दरवाज़ा तभी खुलेगा जब तुम उसे खोलना भूल जाओगे। सूर्यदेव चौंक गया। ये कैसी पहेली है? उसने अगले 40 दिनों तक कठोर तपस्या की, दिन रात ध्यान किया, सांसें रोकी, मंत्र पढ़े, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर उसने अपनी ताकत आजमाई, तलवार चलाई, शक्ति दिखाई, गुफा हिल गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। हर असफल कोशिश के साथ उसके अंदर गुस्सा, डर और बेचैनी बढ़ती गई। एक रात थक कर वह गुरु के चरणों में बैठ गया। गुरुदेव, मैं लगातार कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा? गुरु उसे गुफा के बाहर ले गए। वहाँ एक छोटा सा सूखा पौधा था। गुरु बोले, आज से तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, 7 दिन तक इस पौधे की सेवा करो, ऐसे जैसे ये तुम्हारा अपना बच्चा हो। लेकिन एक बात याद रखना, एक बार भी ये मत सोचना कि इससे दरवाज़ा खुलेगा या नहीं। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। सूर्यदेव को यह अपमान जैसा लगा। इतना महान योद्धा, और काम क्या मिला? एक छोटे से पौधों को पानी देना। लेकिन उसने गुरु की बात मान ली। पहले दिन उसे बहुत गुस्सा आया, दूसरे दिन बहुत बोरियत महसूस हुई, तीसरे दिन उसने चुपचाप मिट्टी ठीक की, चौथे दिन पत्तों की धूल साफ की, 5वें दिन उसे उस छोटे पौधे में जीवन दिखाई देने लगा। छठे दिन सालों बाद उसके मन में पहली बार शांति उतरी। अब उसके मन में न दरवाज़ा था, न ज्ञान पाने की बेचैनी। वह बस अपना काम कर रहा था। 7वें दिन की रात उसने पौधे को पानी दिया, मुस्कुराया और शांत मन से सो गया। अगली सुबह जब सूर्यदेव उठा तो वो स्तंभ रह गया। वहाँ कोई अदृश्य दरवाज़ा था ही नहीं। दरअसल दरवाज़ा हमेशा से ही खुला हुआ था, लेकिन उसकी अपनी फल की चिंता उसकी आंखों पर पर्दा बन चुकी थी। वह ज्ञान बाहर कहीं नहीं था, वह उसके भीतर था। जिस क्षण उसने परिणाम की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान दिया, उसी क्षण वह पर्दा हट गया। और तभी सूर्यदेव समझ गया, जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान किसी दरवाजे के पीछे नहीं छिपा, बल्कि निस्वार्थ कर्म में छिपा है। अब कुछ ज्ञान की बातें। क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इस श्लोक तुम्हारा अधिकार कर्म में है, फल की चिंता मत करो, जो कि भगवत गीता में लिखा है,
का असली मतलब क्या है? लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है बस काम करते रहो, परिणाम की परवाह मत करो। लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तब कहे थे जब अर्जुन युद्ध भूमि में डर, भ्रम और चिंता से टूट चुके थे। अर्जुन को डर था, अगर मैं हार गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, अगर परिणाम मेरे खिलाफ हुआ तो। और तब श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो आज भी पूरी दुनिया को मानसिक शांति सिखाती है। उन्होंने कहा, तुम सिर्फ अपने कर्म को नियंत्रित कर सकते हो, परिणाम को नहीं। सोचिए, एक किसान बीज बो सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन बारिश उसके हाथ में नहीं। एक विद्यार्थी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन हर परिस्थिति उसके नियंत्रण में नहीं। एक इंसान प्यार दे सकता है, लेकिन सामने वाला वही महसूस करे ये ज़रूरी नहीं। और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हम दुखी काम की वजह से नहीं होते, हम दुखी परिणाम से जुड़ी उम्मीदों की वजह से होते हैं। भगवत गीता का ये श्लोक हमें हार मानना नहीं सिखाता, बल्कि पूरी ईमानदारी से प्रयास करना सिखाता है, बिना डर, बिना चिंता, बिना मानसिक बोझ के। क्योंकि जब इंसान फल के डर से मुक्त हो जाता है, तभी वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये सिर्फ एक धार्मिक श्लोक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला माना जाता है। हमारी जिंदगी में भी कई अदृश्य दरवाजे होते हैं, सपनों के, सफलता के, शांति के, लेकिन अक्सर उन्हें बंद दुनिया नहीं करती, उन्हें बंद हमारी फल की चिंता करती है। जिस दिन इंसान सिर्फ अपना कर्म करना सीख जाता है, उसी दिन उसके जीवन के सबसे बड़े दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे हाथ में है। फल, समय और परिस्थिति ये सब ईश्वर पर छोड़ दो। आज कुछ आपके दिल को छुआ हो तो इसे सोचिए मत, जी कर देखिए, लाइक और शेयर करें। कर्म करते रहिए, क्योंकि शायद आपका दरवाज़ा भी बस एक चिंता दूर हो। मैं फिर मिलूंगी एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए फाइंड योर शाइन विद ज्योति। स्टे लाइट, स्टे यू।